ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 25/12। आज क्रिसमस डे है, नाताल डे है। सभी को इस दिन की विशेष मुबारक हो। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा हर बात में कल्याणकारी है, इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी न कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। हाँ, जितने भी बाबा के हम बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं सेवा के लिए, धारणा के लिए, जो भी है वो हम फॉलो करते जाए। आज का प्रश्न है, नवधा भक्ति और नवधा पढ़ाई दोनों में से जो प्राप्तियां होती है दोनों से, उसमें क्या अंतर है? नवधा भक्ति और नवधा पढ़ाई। उत्तर है, नवधा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, रास आदि करेंगे, लेकिन वे कोई वैकुंठपुरी या श्री कृष्णपुरी में नहीं जाते हैं। तुम बच्चे नवधा पढ़ाई पढ़ते हो, भक्ति नहीं करते, जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस पढ़ाई से तुम वैकुंठपुरी में चले जाते हो। ये जो गीता ज्ञान है हमारा, उससे हम क्या करेंगे? वैकुंठपुरी में चले जाएंगे। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। हमने जो ज्ञान सुना है वो आज नहीं तो कल किसी न किसी को तो सुनाना ही है। ओम शांति। यह किसने कहा कि घर चल? किसका बच्चा रूठ कर चला जाता है तो मित्र संबंधी आदि उसके पिछाड़ी जाते हैं, कहते हैं क्यों रूठे हो, चलो अपने घर। यह भी बेहद का बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं, बाप भी है, दादा भी है, जिस्मानी भी है तो रूहानी भी है। कहते हैं, हे बच्चे अब घर चलो, रात पूरी हुई, दिन होता है। यह है ज्ञान की बातें। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन यह किसने समझाया? बाप बैठ ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों को समझाते हैं। आधा कल्प है रात, अर्थात पतित रावण राज्य अथवा भ्रष्टाचारी राज्य, क्योंकि आसुरी मत पर चलते हैं। अब तुम श्रीमत पर हो। श्रीमत भी है इनकॉग्निटो, गुप्त है हमारे श्रीमत। हम जानते हैं बाबा खुद आते हैं, उनका रूप अलग है, रावण का रूप अलग है। उनको 5 विकार रूपी रावण कहा जाता है। अभी रावण राज्य खलास होगा, फिर ईश्वरीय राज्य होगा। राम राज्य कहते हैं ना, सीता के राम को नहीं जपते, माला में राम 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 जपते हैं, वो परमात्मा को याद करते हैं। जो सर्वत्र का सद्गति दाता है उनको ही जपते रहते हैं। राम माना ही गॉड। माला जब जपते हैं तो कभी कोई व्यक्ति को याद नहीं करते, उनकी बुद्धि में दूसरा कोई आता नहीं। तो अब बाप समझाते हैं, रात पूरी हुई। यह है ही कर्म क्षेत्र, स्टेज है जहाँ हम आत्माएं शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। 84 जन्मों का पार्ट बजाना है, फिर उसमें वर्ण भी दिखाते हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना। किस किस जन्म में किस किस कुल में किस वर्ण में आते हैं, इसलिए ही विराट रूप दिखाया है। पहले है ब्राह्मण। सिर्फ सतयुगी सूर्यवंशी में 84 जन्म हो न सके, ब्राह्मण कुल में भी 84 जन्म नहीं होते हैं। 84 जन्म तो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में होते हैं, पूरे 5000 साल में। सतयुग सतो प्रधान से फिर कलयुग तमो प्रधान में जरूर आना है, उनका भी टाइम दिया जाता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये भी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो समझ नहीं सकते, तब तो बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं बतलाता हूँ, बाबा समझते हैं ड्रामा अनुसार सब भूलना जरूर है। अभी यह संगम युग है। दुनिया तो कहती है कलयुग अभी छोटा बच्चा है, अभी तो कलयुग खत्म हो रहा है। इसको कहा जाता है अज्ञान घोर अंधियारा। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है कि अभी नाटक पूरा होने में 10 मिनट बाकी है, यह भी चैतन्य ड्रामा है। यह कब पूरा होता है मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। बाबा कहते गुरु गोसाई वेद शास्त्र जप तप आदि से मैं नहीं मिलता हूँ। यह है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं अपने समय पर आता हूँ।
जब रात से दिन बनाना है अथवा अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करनी है। जब सृष्टि चक्र पूरा हो तब मैं स्वर्ग की स्थापना करूं, झट बादशाही शुरू होती है। तुम बच्चे जानते हो हम फिर कोई राजाओं के पास जन्म लेते हैं। हम कहाँ जन्म लेंगे? राजाओं के पास। फिर आहिस्ते आहिस्ते नई दुनिया बन जाती है, सब कुछ नया बनाना पड़ता है। बाबा ने समझाया है आत्मा में पढ़ाई के संस्कार व कर्म करने के संस्कार रहते ही है। अब तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना चाहिए, देह अभिमानी नहीं। मनुष्य है सब देह अभिमानी, तुम हो आत्मा अभिमानी। जब आत्मा अभिमानी बने तो परमात्मा को याद करें। पहले पहले है आत्मा अभिमानी बनने की बात। कहते भी सब है हम जीव आत्मा है, यह भी कहते हैं आत्मा अविनाशी है, यह शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इतना भी कहते हैं परंतु इस पर चलते नहीं। तुम बच्चे जानते हो आत्मा निराकारी दुनिया से आती है, उसमें अविनाशी पार्ट है। बाबा बैठ समझाते पुनर्जन्म लेते हैं, ड्रामा तो हूबहू रिपीट होता रहता है। फिर क्राइस्ट आदि सबको आना पड़ेगा, अपने अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करते हैं। तुम्हारा अभी यह है संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म, तो वह है पुजारी ब्राह्मण, तुम हो पूज्य, तुम कभी भी पूजा नहीं करेंगे। मनुष्य तो पूजा करेंगे। बाप समझाते हैं कितनी बड़ी पढ़ाई है, कितनी धारणा करनी पड़ती है। विस्तार से धारणा करने में नंबरवार है। नटशेल में तो सब समझते हैं बाबा रचता है और ब्रह्मा विष्णु शंकर उनकी रचना है। अच्छा, यह तो समझते हो ना, बाप है वो। बाप को सब भक्त याद करते हैं, भक्त भी है बच्चे भी है। भक्त बाबा के पुकारते हैं। अगर भक्त भगवान है तो फिर बाबा के किसको पुकारते हैं? ये सब भगवान ही भगवान है, मेरे में भगवान तेरे में भगवान, ऐसे बोलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं सब भगवान हो गए। ये भी समझते नहीं, अपने को भगवान समझ करके बैठे हैं। बाबा कहते ड्रामा अनुसार जब ऐसी हालत हो जाती है ना, भारत बिल्कुल ही लास्ट खाते में चला जाता है, तब बाबा आते हैं। भारत जब पुराना हो तब फिर नया बनेगा। नया भारत जब था तो और कोई धर्म नहीं था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी पुराना भारत है, इसको नर्क कहा जाता है। वहाँ पूज्य थे, अब पुजारी है। पूज्य और पुजारी का फर्क तो बता दिया। हम आत्मा सो पूज्य, फिर हम आत्मा सो पुजारी। हम सो ज्ञानी तो आत्मा, हम आत्मा पुजारी तो आत्मा। हम आत्मा पुजारी तो आत्मा बनती है। बाबा कहते ज्ञानी तो आत्मा से फिर पुजारी बनते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, भगवान को नहीं कहते हैं, लक्ष्मी नारायण को कहते हैं। तो यह बुद्धि में आना चाहिए। सतयुग और त्रेता युग में हम पूज्य थे, द्वापर युग में आकर के सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापन करके हमने ही पूजा चालू की तो पुजारी बन गए। तो यह बुद्धि में आना चाहिए, वह कैसे पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। बाबा कहते कल्प पहले भी मैंने ऐसे ही ज्ञान दिया था, कल्प कल्प देता हूँ। मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। मेरा नाम ही है पतित पावन। जब सारी दुनिया पतित होती है तब मैं आता हूँ। देखो यह झाड़ है, इसमें ब्रह्मा ऊपर में खड़ा है। पहले आदि में दिखाते हैं, अभी सब पिछाड़ी में है। जैसे ब्रह्मा पिछाड़ी में प्रत्यक्ष हुआ है, वैसे वह भी पिछाड़ी में ही आएंगे। जैसे क्राइस्ट है तो वह फिर अंत में आएगा, परंतु हम पिछाड़ी यानी डाल के अंत में उनका चित्र नहीं डाल सकते, समझा सकते हैं। जैसे यह देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला प्रजापिता ब्रह्मा है, अभी झाड़ के एंड अंत में भी खड़ा है, कल्पवृक्ष के चित्र में दिखाया ना। क्राइस्ट भी क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है। वहाँ आज उनका बर्थडे मनाते हैं ना 25 दिसंबर को। तो यह प्रजापिता ब्रह्मा, वैसे तो प्रजापिता क्राइस्ट, प्रजापिता बुद्ध, ये सब धर्म की स्थापना करने वाले हैं। आज बाबा ने सभी धर्म संस्थापक को प्रजापिता का टाइटल दिया है। जैसे यह प्रजापिता ब्रह्मा है, वैसे वो भी है। सन्यासियों का शंकराचार्य उनको भी पिता ही कहेंगे। वह गुरु कहते हैं, कहेंगे हमारा गुरु शंकराचार्य था,
तो यह जो डाल के आदि में खड़े हैं, यह फिर जन्म लेते लेते अंत में आते हैं। अभी सब तमो प्रधान स्टेज में है, यह भी आकर के समझेंगे। पिछाड़ी में सलाम करने आएंगे जरूर। देखो भगवान के सामने सभी ये महान धर्म संस्थापक आत्माएं आएंगी, उन लोगों को भी कहेंगे बेहद के बाप को याद करो। बेहद का बाप सबके लिए कहते हैं देह सही देह के सब संबंधों को छोड़ो। यह ज्ञान हर एक धर्म वालों के लिए है। सब देह के धर्म छोड़ अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करो। जितना जितना याद करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। कल्प पहले जिसने जितना ज्ञान लिया होगा उतना जरूर आकर के लेंगे। तुम बच्चों को कितना फखुर रहना चाहिए। हम विश्व के रचयिता बाप के बच्चे हैं। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। कितनी सहज बात है, परंतु चलते चलते थोड़ी सी बात में बच्चों को संशय आ जाता है। इसको ही माया का तूफान या परीक्षा कहा जाता है। यह तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहना है, सबको घर बार छुड़ा दूँ तो सब यहाँ बैठ जाए, व्यवहार में भी पास करना है। बाबा कहते हैं अपना जो व्यवहार है उसको भी संभालना पड़ेगा, बाल बच्चों को भी संभालना पड़ेगा। फिर समय पर सर्विस में लग जाएंगे। जिन्होंने धंधे आदि को छोड़ा उन्हों को फिर सर्विस में लगाते हैं। तो कोई बिगड़ भी पड़ते हैं, कोई तो समझते हैं श्रीमत में कल्याण है, श्रीमत पर जरूर चलना है। हर एक की जो परिस्थिति है उस अनुसार भगवान उसको डायरेक्शन देते हैं। तो उनको ये दिया, मेरे को ऐसा क्यों दिया, ऐसा नहीं कह सकते हम। हर श्रीमत में कल्याण समाया है, तो डायरेक्शन मिला, उसमें फिर आनाकानी नहीं करनी चाहिए। बाबा हर बात में कल्याणकारी है। माया बड़ी ही क्या है, चंचल है। बहुत है जो समझते ऐसे रहने से कोई धंधा आदि करे, कोई समझते हैं शादी कर ले। बुद्धि चक्र खाती रहती है, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कोई तो बाबा से गारंटी करते हैं हम श्रीमत पर जरूर चलेंगे, वह है आसुरी मत, यह है ईश्वरीय मत। आसुरी मत पर चलने से बहुत कड़ी सजाएं खाते हैं। उन्होंने फिर गरुड़ पुराण में डराने की रोचक बातें लिख दी है, जिससे जास्ती पाप न करे, परंतु फिर भी सुधरते थोड़े ही है। यह सब बाप ही समझाते हैं। ज्ञान का सागर कोई मनुष्य नहीं हो सकता। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल बाप समझाते हैं। जो समझते हैं वह फिर समझाते हैं। ये कहने की बात ठीक है, हम फिर आएंगे। बस प्रदर्शनी से बाहर गए, आने वाले आएंगे बोलने वाले भी फिर नहीं आते हैं, खलास। हाँ, कोई 2-3 भी निकले तो भी अच्छा है। प्रजा तो बहुत बनती रहती है, वर्षा पानी के लायक कोई मुश्किल निकलते हैं। राजा रानी के 1-2 बच्चे होंगे, उनको राजकुल का कहेंगे। प्रजा तो कितनी ढेर बनती है, प्रजा तो झट बनती है, राजा थोड़े बनते हैं। हाँ, राजा थोड़े ही बनते, ज़्यादा नहीं बनते राजा। 16,108 त्रेता के अंत में जाकर के बनते हैं राजा। कितने? 16,108। प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होगी। यह समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हम पारलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव मध्याची भव। स्वर्ग है विष्णुपुरी, यह है रावणपुरी। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम। बाप बैठ समझाते। बाप को याद करने से अंतमति सोगति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में समझो श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु ऐसे नहीं। श्री कृष्णपुरी में पहुंच जाएंगे, याद करेंगे उनको तो उनकी पुरी में पहुंच जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। उनके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा।
करके श्री कृष्णपुरी में जाकर ध्यान में रास आदि करके लौटेंगे। वह है नवधा भक्ति का प्रभाव, जिससे उनको साक्षात्कार हो जाता है, मनोकामना पूरी हो जाती है। बाकी सतयुग तो सतयुग है, वहाँ जाने के लिए नवधा पढ़ाई चाहिए, स्टडी चाहिए, नवधा भक्ति नहीं। पढ़ते रहो, मुरली जरूर पढ़नी चाहिए, सेंटर में जरूर जाना चाहिए, नहीं तो मुरली लेकर पढ़ते रहो। लेकिन घर में पढ़ेंगे तो इतना प्रभाव नहीं रहता है या इतना समझ में भी नहीं आता है। क्लास में आकर के सुनते तो अच्छा लगता है। कोई को कहा जाता है कि सेंटर जाओ, हर एक के लिए अलग अलग है। किसी को बहुत ही तकलीफ है घर से निकलने में या बहुत बंधन है, तो बाबा कहते भर घर में पढ़ो। लेकिन अगर किसी को तकलीफ नहीं है, कोई बंधन नहीं है, अवश्य आ सकते हैं सेंटर पर। सबके लिए एक बात नहीं हो सकती, ऐसे नहीं। बाबा कहते दृष्टि देकर के खाओ तो बस। कई कई बुजुर्ग माताएं हैं 90 साल की, 100 साल की, माना दृष्टि देकर के जो भी बहुएं बनाती है खा लेती है। लेकिन फिर भी 30-40 साल वाली माता भोजन बना सकती है, सब कुछ कर सकती है, और वो भी कहेगी नहीं बाबा ने कहा है दृष्टि देकर के खाना है। ये बात नहीं है। वो बना सकते हैं तो अवश्य प्यार से बाबा की याद में भोजन बना करके अपने हाथ से बाबा को भोग लगा करके फिर खाए। हर एक के लिए अलग अलग डायरेक्शन होते हैं, परंतु बाबा कहते हैं लाचारी हालत में दृष्टि दे करके लाचारी हालत में खाओ, और कुछ नहीं कर सकते हो दृष्टि देकर खाओ। मिलिट्री वाले हैं, खाली रोटी मिलती है, दाल रोटी, बाबा कहते हैं दृष्टि देकर खाओ। बाकी सबके लिए थोड़े बाबा कहेंगे। जैसे बाबा कोई को कहते हैं ना, बाइस्कोप में भले जाओ या शादी में भले जाओ, यह सबके लिए नहीं है डायरेक्शन। कोई के साथ जाना पड़ता है तो उन्हें भी नॉलेज देनी है। ये हद का ड्रामा है, नाटक है, और यह हमारा बेहद का नाटक है। तो सर्विस जाकर के करनी पड़े। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ जाकर बाबा कहते सर्विस करो। ऐसे नहीं सिर्फ देखने के लिए जाना है, स्मशान में भी जाकर सर्विस करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप की हर बात में कल्याण है। यह समझ निश्चय बुद्धि होकर के चलना है, कभी भी संशय में नहीं आना है, श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है। दूसरी पॉइंट है, आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ड्रामा में हर एक्टर का अनादि पार्ट है, इसलिए साक्षी हो देखने का अभ्यास करना है। वरदान, सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले मायाजीत भव। सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्मा छत्र छाया का अनुभव करने वाले मायाजीत भव। बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। यह लकीर ही परमात्म छत्र छाया है। जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, उसके पास माया के आने की हिम्मत माया रख नहीं सकती। फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होता है, इस शब्दों से भी अविद्या हो जाती है। सदा सेफ रहेंगे, बाबा की दिल में समाये रहेंगे। यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का या मायाजित बनने का पुरुषार्थ है। स्लोगन, दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार नहीं आ सकता। तो ऐसे सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले मायाजीत भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।